आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, आरोग्य चिंतन, ऋतुचर्या, स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 25 तक का सफर तय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जारी है। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वे आज वैदिक चर्चा के अंतर्गत इस मंच से आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर अपने भाव विचार साझा करें। साथियों मित्रों, जैसा कि आप हम सब जानते ही हैं, हेल्थ इज वेल्थ, निरोगी काया, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। साथियों मित्रों, हमें अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, इसके साथ साथ भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति तभी ही संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। आइए अब हम सब मिलकर इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हुए मनोज वाजपेयी जी को उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मनोज वाजपेयी जी के विचारों का। ओम श्री मातृ पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी श्रद्धावान मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। जब हम संसार के निर्माण को समझने के लिए उस परम तत्व, उस परम चैतन्य का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि अभिव्यक्त की गई है, तो वह ध्यान, वह योग साधना, वह जिज्ञासा और अध्ययन, स्वाध्याय, इन सभी के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। महाकवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारे धर्म का पहला साधन है। जब हमारा शरीर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, तभी हम भौतिक उन्नति भी करेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक चिंतन परंपरा में जितना आध्यात्मिक अन्वेषण पर बल दिया गया, अनुसंधान पर बल दिया गया, उतना ही बल्कि उससे अधिक शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया कि हमारा शरीर निरोग रहे, हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवित रह सकें, अध्ययन कर सकें, अनुसंधान कर सकें, स्वयं को और समाज को हर प्रकार से पुष्ट कर सकें। वेद में ऋषि वाणी है, ओम जीवेम सरदः शतं, पश्येम सरदः शतं, प्रब्रवाम सरदः शतं, शृण्वाम सरदः शतं, अदीनास्याम सरदः शतं। हे प्रभु, हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, 100 वर्षों तक अपनी स्वस्थ आंखों से देखते रहें, स्वस्थ कानों से सुनते रहें और समस्त इंद्रियों से स्वस्थ होकर 100 वर्षों तक बिना किसी दीनता के जीवित रहें और समाज का कल्याण करते रहें। भगवान वेद का वर्णन हम सभी को याद रखना चाहिए कि जहां आध्यात्मिक अनुसंधान की बात की गई है, वही शारीरिक चेतना, स्वस्थ शारीरिक चेतना की बात की गई है। सच भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं,
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, सभी का सब प्रकार से कल्याण हो, कोई दुख का भागीदार न बने। तो इन सभी वेद वचनों से सिद्ध है कि पहले अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता वैदिक परंपरा में की गई है। शरीर का बल बढ़े तभी आध्यात्मिक साधना की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पांचवें वेद के रूप में आयुर्वेद को स्थान दिया गया। आयुर्वेद के दो ग्रंथ, दो प्रतिनिधि ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता को हम इंटरनल मेडिसिन का ग्रंथ कह सकते हैं, काय चिकित्सा का ग्रंथ कह सकते हैं, और सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा है। जैसे ऑपरेशन, शरीर में किसी अस्त्र का प्रहार हुआ, तीर लग गया, उसका कोई टुकड़ा शरीर में फंस गया, या कोई और रोग ऐसा हो गया, विभिन्न प्रकार के फोड़े या दूसरे भी रोग, जहां शरीर में से अनावश्यक विषैले तत्व को निकालना है, तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन। तो इस प्रकार दो प्रतिनिधि ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। आज हम चरक संहिता पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यहां चरक संहिता पर चर्चा करने से मेरा अभिप्राय आपको वैद्य बनाना नहीं है, मैं भी वैद्य नहीं हूं, उसके लिए तो गहन अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई जड़ी बूटियां बताने जा रहा हूं या कोई ऐसा विशेष कार्य बताने जा रहा हूं जिससे कि बहुत ज्यादा किसी ऐसे व्यक्ति का हित हो जाएगा जो कि बहुत बीमार है। वो काम तो वैद्यों का है, क्योंकि उनका अनुसंधान गहरा होता है। लेकिन इतना तो हमें जानना ही चाहिए कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। चूंकि चरक संहिता काय चिकित्सा का वर्णन करता है, इंटरनल मेडिसिन का वर्णन उसमें किया गया है, तो उसमें 8 खंड हैं और 8 खंडों में 120 अध्याय हैं। उन अध्यायों में विभिन्न प्रकार के रोग, उनकी पहचान, उनका निदान और उपचार के विभिन्न तरीके बड़े विस्तार से बताए गए हैं। तो उसका जो पहला खंड है जिसे सूत्र स्थान कहा गया है, उसमें चरक संहिता की विषय वस्तु का निर्देश किया गया है। और विषय वस्तु का निर्देश करते समय सबसे पहले यही बताया गया है कि जब हमारे इस शरीर में वात, पित्त और कफ के असंतुलन से नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो हम क्या करें कि रोग हो ही ना, क्या करें कि वैद्य को बुलाना ही ना पड़े, क्या करें कि कड़वी दवाई खानी ही ना पड़े। तो वात और पित्त और कफ का संतुलन शरीर में कैसे बनाए रखा जाए, हमारा आचार विचार कैसा हो, हमारा आहार व्यवहार कैसा हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है चरक संहिता के पहले अध्याय सूत्र स्थान में। तो सूत्र स्थान में भी उसका जो एक मुख्य भाग है ऋतुचर्या, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, इस महाद्वीप में 6 ऋतुएं आमतौर पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ होती हैं। प्रत्येक ऋतु के लिए 2-2 महीने का अगर हम समय निर्धारित करें तो ये 6 ऋतुएं हैं। तो इन 6 ऋतुओं में मौसम का बदलाव होता है, प्रकृति में बदलाव होता है, तो हमारा मौसम भी बदलता है। कभी बहुत अधिक ठंड है, कभी थोड़ा कम ठंड है, कभी कम गर्मी है, कभी ज्यादा गर्मी है, कभी वर्षा है। तो 6 ऋतुएं होती हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में कैसा हमारा आहार होना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पर इस सूत्र स्थान में बड़े विस्तार के साथ चर्चा की गई है। चरक संहिता की यदि ज्ञान परंपरा की बात करें तो आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भगवान ब्रह्मा से ही मानी जाती है। जैसे चारों वेद, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को प्रकट किया। वैसे तो वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने उनको लिखा नहीं, उनको प्रकट किया गया।
तो उसी प्रकार आयुर्वेद को भी भगवान ब्रह्मा ने ही प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने पुत्र दक्ष को इसका उपदेश दिया। दक्ष ने अश्विनी कुमारों को इसका उपदेश दिया, जो कि देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। अश्विनी कुमारों ने सोचा कि भाई अब हम हमेशा तो हम देवताओं के साथ रहकर उनका इलाज नहीं कर सकते, कुछ तो इन देवताओं को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कुछ तो इनको भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि इनको रोग कम से कम हो तो हमारी आवश्यकता कम से कम पड़े, नहीं तो ये युद्ध कैसे करेंगे, आसुरी शक्तियों का नाश कैसे करेंगे, हमेशा रोगी ही बने रहेंगे, हमेशा हमारी औषधि खाते रहेंगे, तो फिर ये संसार का काम कैसे करेंगे, संसार की उन्नति का काम कैसे करेंगे, दुष्प्रवृत्तियों का नाश कैसे करेंगे। तो उन्होंने देवराज इंद्र को इसका उपदेश किया, और इंद्र ने जब ये उपदेश ग्रहण किया तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, स्वर्गलोक तो संपन्न हो गया, वहां तो सब सुख सुविधाएं हो गई, वहां तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य भी विद्यमान हैं, तो ये उपदेश मिल गया। अब इस उपदेश को पृथ्वी पर भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां परिस्थितियां बड़ी भिन्न हैं। वहां यहाँ के लोगों ने तो अमृत पी रखा है, वो तो रोगी होंगे फिर ठीक हो जाएंगे, अमर हैं। लेकिन जो धरती की हम बात करें तो वहां तो जीवन मरण का चक्र है, तो वहां स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि को इस विद्या का उपदेश दिया, और भरद्वाज ऋषि ने इसे आगे बढ़ाया। भरद्वाज के अनेक शिष्य हुए, जिनमें से प्रमुख शिष्य ऐत्रेय पुनर्वसु हुए। ऐत्रेय पुनर्वसु ने इसे ग्रहण किया, और उन्होंने अपने शिष्य अग्निवेश को इसकी शिक्षा दी। आचार्य अग्निवेश पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने इसका लिखित रूप तैयार किया। इससे पहले तो वेद तो मौखिक परंपरा में थे ना, सभी वेद मौखिक परंपरा में थे, गुरु शिष्य परंपरा से सुनकर याद किए जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई आयुर्वेद जो है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी तो हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने इसको लिखित रूप प्रदान किया, इसको लिखा, और बाद में लगभग अगर इतिहासकारों की माने तो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एक महान विद्वान हुए आचार्य चरक। तो आचार्य चरक ने इस रचना का पुनः संस्कार किया। इसका कुछ भाग नष्ट हो गया था या कुछ इसमें विसंगतियां थी, तो उन्होंने इसे पुनः संस्कारित किया। तो ये जो अग्निवेश विद्या थी, अग्निवेश शास्त्र के नाम से इसको जानते थे, तो उन्होंने जब दोबारा से इसका संस्कार किया, लेखन किया, तो फिर चरक संहिता के नाम से ये जानी जाने लगी। फिर थोड़ा समय बीता, अब चूंकि आज के जैसी प्रेस तो थी नहीं, तो पांडुलिपियां भी बहुत कम होती थी, तो प्रक्षेपण की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती थी। तो थोड़ा और समय जब बीता तो कुछ अध्याय फिर लुप्त हो गए, कुछ विदेशी आक्रमणों के कारण, क्योंकि विदेशी जो बाहर से आए उन्हें यहाँ के ज्ञान की समझ नहीं थी, यहाँ की विद्याओं की समृद्ध परंपराओं की समझ नहीं थी, तो नष्ट कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद आचार्य दृढ़बल हुए, जिन्होंने चरक संहिता को फिर से संस्कारित किया, और उसका जो भाग नष्ट हो गया था तो उसे पुनः इधर उधर से परिश्रम करके जहां से जितना प्राप्त हुआ उसे फिर से एकत्रित किया, और फिर से उसे उन्होंने नवीन रूप दिया। तो इसमें 8 स्थान है, यानी 8 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। उन्होंने इतना महान कार्य किया, लेकिन उन्होंने इसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ा। इन्होंने दृढ़बल संहिता नहीं बनाई, इन्होंने अपने गुरु चरक के नाम पर चरक संहिता ही रहने दी। प्रयत्न शिष्य ने किया, लेकिन शिष्य ने अपने नाम से उस नवीन ग्रंथ का प्रचार नहीं किया, अपने गुरु चरक के नाम से। यह हो सकता है चरक से वो बहुत बाद में हुए हों, मैं निश्चित नहीं कह सकता, ऐसा मुझे कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुआ कि वो चरक के सीधे शिष्य ही थे, लेकिन चरक की परंपरा में चरक संहिता थी, तो उन्होंने उसे उसी नाम से आगे प्रचारित किया। तो उस संहिता में 8 खंड हैं, और 8वें खंड में अनेक प्रकार की औषधियों का, औषधि निर्माण का वर्णन है। लेकिन पहले खंड में विभिन्न प्रकार के हमारे जो दिनचर्या से संबंधित जो नियम होने चाहिए उनका वर्णन सूत्र स्थान में किया गया है। तो ग्रंथ की परंपरा और ग्रंथ की विषय वस्तु
और हमारी दैनिक जीवनचर्या। कैसा आचरण करें हम कि हमें रोग न हो, हमें वैद्य के पास न जाना पड़े, वैद्य को न बुलाना पड़े। जो वैद्यों की संख्या बहुत कम थी, औषधियां भी बहुत कम हैं, और ज्यादा भी हो तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना कि हमेशा हम रोगी ही रहें, हमेशा उपचार ही लेते रहें। तो इस दृष्टि से जो पहला खंड है तो उसमें स्वस्थ दिनचर्या की बात की गई है। ऋतुचर्या पर एक कथा प्राप्त होती है, तो वह उसे भी यहां पर आपके समक्ष रखना बहुत आवश्यक है। कथा जब हम कोई सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ऐसा तो निश्चित नहीं है कि उसके सभी पात्र पूरी तरह सच होंगे या कथा का सर्वांश सत्य होगा, ऐसा तो निश्चित नहीं कह सकते हम। कथा में कुछ काल्पनिक भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस कथा के माध्यम से जो संदेश दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही सोच करके हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद के 2 प्रतिनिधि ग्रंथ प्राप्त होते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये 2 एक ही परंपरा के अलग अलग भाग हैं, लेकिन निकले तो एक ही परंपरा से हैं। तो एक कथा इस संदर्भ में प्रचलित है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं कि जब ये ज्ञान की परंपरा कुछ क्षीण होने लगी तो आचार्य सुश्रुत बड़े दुखी हुए, क्योंकि उनकी जो परंपरा थी वो प्रैक्टिकल थी। ऑपरेशन करना है किसी का तो केवल पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर नहीं होगा, उसके लिए तो प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। उन्हें ऐसे शिष्य चाहिए थे जो प्रयोग धर्मी हो, प्रयोग दृष्टि रखते हो। कम से कम एक ऐसा शिष्य चाहिए था जो कि प्रयोगशाला का निर्माण कर सके और बड़े स्तर पर प्रयोग, भारतवर्ष में प्रयोग विधि का प्रचार प्रसार कर सके। क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका उपचार तुरंत करना होता है और ऑपरेशन से ही उनका उपचार संभव है। तो वो ऐसे योग्य शिष्य को खोज रहे थे, तो एक तोते का रूप धारण उन्होंने किया, या ऐसा मान लें कि उनके पास एक तोता था, तो उसको लेकर के वो जा रहे थे और वो तोता यही बोलता था, एक ही शब्द बोलता था, को रुक। यहाँ पे 2 संस्कृत के शब्द हैं, कह जमा अरुक। कह का मतलब कौन, अरुक का मतलब निरोगी, जिसे कोई रोग न हो, स्वस्थ। तो तोता जो है को रुक को रुक को रुक को रुक ऐसे बोलता हुआ जा रहा है, और लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा। तोता ऐसे ही बोलता हुआ चला जा रहा है। एक वन्य क्षेत्र से वो गुजरता है, तो वहां एक ऋषि का आश्रम है, और आश्रम में तो पेड़ पौधे होते ही थे। तो जहां जहां वो आश्रम देखते तो पेड़ के ऊपर थोड़ी देर तक वो तोता बोलता रहता। तो ऋषि आश्रम है, तो वहां पर तोता जो है वृक्ष पर थोड़ा लंबे समय के लिए रुका और वो बोलता रहा, को रुक को रुक को रुक। तो उस आश्रम से एक ऋषि निकले, तो उन्होंने देखा कि तोता एक विशेष शब्द का उच्चारण कर रहा है, को रुक। तो वो समझ गए कि इसका मतलब है कह प्लस अरुक, यानी कौन निरोगी है। तो उन ऋषि ने कहा, तोते की ओर संकेत करके कहा कि हित भुक मित भुक रित भुक सो रुक। हित भुक यानी जो हितकारी भोजन करता है, लाभप्रद भोजन करता है। मित भुक यानी जो सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में भोजन करता है। रित भुक जो ऋतुओं के अनुकूल भोजन करता है। सह अरुक वही अरोग है, निरोगी है। तो ये उत्तर सुन करके वहां पर आचार्य सुश्रुत प्रकट हुए और उन्होंने अपने महान शिष्य वाग्भट्ट को पहचान लिया। आगे चलकर वाग्भट्ट भी आयुर्वेद के महान विद्वान हुए और उन्होंने तीसरा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। अब ये तो कथा है, तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट के बीच बहुत लंबा अंतर हो सकता है, शताब्दियों का अंतर हो सकता है। तो आपके अंदर शंका उत्पन्न हो सकती है कि भाई ऐसे जो है वाग्भट्ट आचार्य सुश्रुत के शिष्य कैसे हुए
और वो दोनों क्या समकालीन थे या उनके बीच में कोई कालांतर था, तो आप इस पर आशंकित हो सकते हैं। तो ये तो इतिहासकारों के अन्वेषण का विषय है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। साहित्य का अध्यापक हूँ, संस्कृत का अध्यापक हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अध्यापक भी हूँ। तो इस शंका का निवारण तो मैं नहीं कर सकता कि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट के समय में कितना अंतर रहा, वो उनके सीधे शिष्य थे, प्रत्यक्ष शिष्य थे कि नहीं। मैं इस विषय पर कोई मतलब बहस नहीं कर सकता, तर्क वितर्क कर नहीं सकता, क्योंकि तर्क वितर्क का ये विषय नहीं है। ये ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कथानक है कि आर्य जो है सुश्रुत ने इस प्रकार वाग्भट्ट को संदेश दिया, तोते के रूप में संदेश दिया, सूक्ष्म रूप में संदेश दिया। तो ये सीधे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सीधे उनके शिष्य थे कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि कथानक को केवल संदेश के कारण ही ग्रहण करना चाहिए कि उसके आधार पर, उसके माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, जो हितकारक भोजन करता है, बहुत फास्ट फूड नहीं खाता, बहुत असंतुलित भोजन नहीं करता, नशीला भोजन नहीं करता, मित भुक, जो सीमित मात्रा में भोजन करता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ऋत भुक, जो ऋतुओं के अनुकूल भोजन करता है, सो रुक, वही निरोगी है। तो इस प्रकरण को, इस वार्ता को मैं अगले संदेश में आगे बढ़ाता हूं। तब तक हम सभी स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि संपूर्ण संसार को प्रभु स्वस्थ रखें। दैहिक, दैविक, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का किसी को कष्ट न हो। और हम सभी का ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहें, अपने घर परिवार और अपने समाज को भी स्वस्थ रखें। अगले संदेश में हम आयुर्वेद के अंतर्गत चरक संहिता के पहले खंड का छठा जो अध्याय है, जिसमें ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर मनोज वाजपेयी जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आइए आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं पुण्य आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को कि वह वैदिक चर्चा के अंतर्गत आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर अपने भाव और विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथायोग्य अभिवादन। आज आरोग्य चर्चा का दूसरा अंक। पहले अंक में, पहले संदेश में हम लोगों ने यह जाना कि आयुर्वेद के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से चरक संहिता जो कि इंटरनल मेडिसिन पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं काय चिकित्सा, और सुश्रुत संहिता जो कि शल्य चिकित्सा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, और तीसरा ग्रंथ आचार्य वाग भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम। तो इस आयुर्वेद के विस्तृत ज्ञान परंपरा की चर्चा हमने अपने पहले के संदेश में की है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चरक संहिता का जो प्रथम खंड है सूत्र स्थानम, उसका 6ठा अध्याय जो
खास तौर पर ऋतुचर्या को समर्पित है। विशेष रूप में ऋतु, अलग अलग ऋतुओं में कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, तो उस पर आधारित ये अध्याय है। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को हम पढ़कर सुनाएंगे और उनका अर्थ आपके समक्ष रखेंगे। पढ़कर सुनाना इसलिए आवश्यक है कि आप इस विषय में आश्वस्त हो सकें कि मूल पाठ का वाचन किया जा रहा है। तो ये सामग्री चरक संहिता से ही ली गई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेमंत ऋतु का आरंभ हो चुका है। दीपावली तक शरद ऋतु और उसके बाद हेमंत ऋतु। अब ठंड कुछ कुछ बढ़ने लगी है, तो हेमंत ऋतु से ही हम शुरुआत करेंगे। हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए चरक संहिता में कहा है क्या क्या विशेष रूप से सेवन करना चाहिए हेमंत ऋतु में। तो महर्षि चरक बताते हैं, गोरसानिक्षु विकृतिर वसाम तैलम नवौदनम हेमंतेभ्यस्य तस्तोयम उष्णम चायुर्नहीयते। देखिए, मौसम में जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो पहली वस्तु गोरस। किसका सेवन करना चाहिए हेमंत ऋतु में? विशेष तौर पर गोरस। गोरस से अभिप्राय है गाय का दूध या गाय के दूध से बने तरल पदार्थ, छाछ इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, ये गोरस है। और दूसरी कौन सी वस्तु है? इक्षु विकृति। इक्षु कहते गन्ने को। गन्ने के रस से बने हुए जो पदार्थ हैं उनका सेवन भी हेमंत ऋतु में विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। तो एक तो गोरस हो गया, दूसरे गन्ने के रस से बने हुए तरल पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। ऐसा तरल पदार्थ ही हो ऐसा उल्लेख नहीं है इसमें। इक्षु विकृति यानी गन्ने के विकार यानी गन्ने के रस से बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और कैसे हमारे सेवन योग्य पदार्थ हैं इस ऋतु में? वसाम तैलम, जिसमें विशेष तौर पर चर्बी, वसा प्राप्त होती हो, तेल प्राप्त होता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन हमें हेमंत ऋतु में करना चाहिए। नवौदनम, नया अन्न। इस समय जो नई उपज होती है उसका सेवन भी हमें करना चाहिए। बाजरा इत्यादि हो सकता है, धान हो सकता है, चावल, ये सब हो सकता है। तो ये सब ऋतुओं के अनुकूल जो भोजन है उनकी चर्चा यहाँ पर की गई। तो हेमंत ऋतु के अनुसार इन सभी पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्यों? हेमंतेभ्यस्य तस्तोयम उष्णम चायुर्नहीयते। हेमंत में उष्णम तोयम, गर्म पानी का जो सेवन करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। गोरस गाय के दूध से बने हुए तरल पदार्थ, गन्ने से बने हुए पदार्थ, वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ तथा गर्म पानी का सेवन करने वाले की आयु क्षीण नहीं होती। जो इस ऋतु में इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करता है उनकी आयु क्षीण नहीं होती। ये तो हुई ऐसे पदार्थों की बात जिनका सेवन हेमंत ऋतु में करना चाहिए। अब हेमंत ऋतु में कौन से पदार्थों का सेवन नहीं करना है? तो देखिए, वर्जयेदन्नपानानि वातलानि लघूनि च। भैया ऐसे भोजन से बचो जो वायु विकार को बढ़ाने वाला हो, गैस्ट्रिक को बढ़ाने वाला हो। वर्जयेदन्नपानानि, ऐसे अन्नपान यानी ऐसे भोजन और ऐसे पेय पदार्थों से बचो। ऐसे पेय पदार्थों से बचो जो हो, कैसे हो? वातलानि लघूनि च, जो हल्के हों और जो वायु विकार को बढ़ाने वाले हों, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रवातम प्रमिताहारम उद्मंथम हिमागमे। फिर प्रवातम, जहां पर कुछ अधिक वायु आती हो, खुले खिड़कियों वाला, खुले दरवाजों वाला जो घर हो। प्रमिताहारम, सीमित आहार करना चाहिए।
और उद्मंथन, उद्मंथ कहते हैं जौ से बनी चीजों को। हिमागमे, हिम के आने पर यानी ठंडी के आने पर ऐसी चीजों से भी हमें बचना चाहिए। कैसी चीजों से हमें बचना चाहिए? कैसे अन्न और भोजन से बचना चाहिए? जो वातल हो, वायु बढ़ाने वाला हो, जो हल्का हो, ऐसे भोजन से बचना चाहिए। और जो स्थान खुली हवा के योग्य हो, उससे भी हमें बचना चाहिए। और जौ के अन्न से बने हुए जो पतले पदार्थ हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जौ की रोटी नहीं खा सकते। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ जो जौ से बनते थे, लेकिन वो द्रव पदार्थ होते थे, उनसे बचना चाहिए। और खुली हवा वाले स्थान से भी बचना है, क्योंकि सीधे सीधे आपको ठंडी हवा लगेगी तो ठंडी की शुरुआत हो गई है, और ठंडी हवा आपको लगेगी तो निश्चित रूप से जुकाम होगा। तो इस प्रकार हमें सावधानी पूर्वक अपना आचरण और अपना भोजन हेमंत ऋतु में करना चाहिए। अब हेमंत के बाद 2-2 महीने की सामान्यतः सभी ऋतुएं होती हैं, तो हेमंत के बाद कौन सी ऋतु आ जाती है? शिशिर ऋतु आ जाती है। ठंड कुछ अधिक बढ़ जाती है। तो जिन वस्तुओं का सेवन हेमंत ऋतु में करना है, उन वस्तुओं का तो शिशिर ऋतु में भी सेवन करना है। जिनसे बचना है, उनसे शिशिर ऋतु में भी बचना ही है। बल्कि शिशिर ऋतु में कुछ और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ठंड जो है वो कुछ और अधिक बढ़ गई है। तो देखिए, हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरेल्पम विशेषणम। भैया हेमंत और शिशिर जो है वो लगभग एक जैसी ही है, बल्कि शिशिर में कुछ विशेषता आ जाती है। शिशिरेल्पम विशेषतम, शिशिरेल्पम विशेषणम। क्या विशेषण है? कि ठंड और अधिक बढ़ जाती है। तो हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरेल्पम विशेषणम। और क्या विशेषण इसमें आ गया? क्या विशेषण आ गया शिशिर ऋतु में? रौक्षमादानजं शीतम। रूखेपन को लाने वाली ठंड बढ़ जाती है। ठंड के कारण हमारे शरीर में रूखापन बढ़ जाता है। अब देखते होंगे होंठ जो है वो फटने लगते हैं, शरीर में कुछ अधिक जो है वो चिकनाई की आवश्यकता महसूस होने लगती है। ठीक है, तो रौक्षमादानजम शीतम। मेघ मारुत वर्षजम। कभी कभी वर्षात भी हो जाती है, कभी कभी मेघ, बादल और हवाएं भी चलने लगती है और बरसात भी हो जाती है। कब? ठंड में, शिशिर ऋतु में। यही शिशिर और शरद में कुछ अंतर है। तो शिशिर ऋतु में क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं? वैसे तो सब कुछ जैसा ही था वैसा ही है, लेकिन रूखापन कुछ अधिक हो जाता है और कई बार गरज बरस के साथ हवाएं ठंडी को और अधिक बढ़ा देती हैं। तस्माद्धेमन्तिकं सर्वं शिशिरे विधिरिष्यते। इसीलिए भैया जो कुछ हमने आपको हेमंत ऋतु के लिए बताया है, वही सारी विधि यहाँ भी आवश्यक है। जो हेमंत ऋतु में नहीं खाना, वो शिशिर ऋतु में भी नहीं खाना। और जो कुछ हेमंत में खाना है, उसका सेवन शिशिर ऋतु में भी करना है। बल्कि कुछ और अधिक सावधानी हमें शिशिर ऋतु में जो है वो रखनी है। तो तस्माद्धेमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते निवातमुष्णम। फिर वही बात आ गई, निवातम, जहां वायु न हो, कम वायु आए, ऐसे कमरे में, ऐसे घर में हमें रहना है। इसका मतलब है नहीं कि वायु ना आए, ऑक्सीजन ही ना आए, खुली हवा जहां पर ना आए। तो निवातम उष्णत्वधिकम शिशिरे गृहमाश्रयेत्। कैसे घर में रहना है? जो निवात हो, वायु से रहित हो, सीधी हवा जहां न लगे। निवातम तु अधिकम उष्णम, जो थोड़ा ज्यादा गर्म हो, ऐसे घर में शिशिर ऋतु बितानी चाहिए। अब ये तो हो गई शिशिर ऋतु की बात कि शिशिर ऋतु में खुली हवा हमारे शरीर में ना लगे और गर्म घर में हमें रहना चाहिए। लेकिन शिशिर ऋतु में खाना पीना क्या है?
इसकी भी तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो देखते हैं। कटु तिक्त कषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेदन्न पानानि शिशिरे शीतलानि च। भैया 6 रस होते हैं, भोजन के 6 ही स्वाद तो होते हैं, 6 प्रकार का ही तो भोजन होता है स्वाद की दृष्टि से। कौन कौन से 6 रस हमारे भोजन में होते हैं? कटु कड़वा, तिक्त तीखा, कषाय कसैला, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, मधुर मीठा। ये 6 रस हमारे भोजन में होते हैं। तो अब चूंकि ठंड अधिक बढ़ गई है तो हमें इस हेमंत ऋतु में भी और शिशिर ऋतु में भी कटु तिक्त कषायाणि, जो कड़वे पदार्थ हैं, जो तीखे पदार्थ हैं, जो कसैले पदार्थ हैं, और वातलानि लघूनि च, जो वायु को गैस को बढ़ाने वाले, वायु का विकार को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, और जो हल्के भोज्य पदार्थ हैं, उन सभी को क्या करना है? वर्जयेदन्न पानानि, ऐसे अन्न और ऐसे पान, पान का मतलब पान का पत्ता नहीं, पान मतलब पेय। तो ऐसे भोज्य और ऐसे पेय पदार्थों को हमें इस ऋतु में नहीं लेना है। वर्जयेदन्न पानानि शिशिरे शीतलानि च, ठंडे ठंडे पदार्थों को तो हमें बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि ठंडी तो पहले से ही बढ़ गई है। तो इस विषय का ध्यान हमें रखना चाहिए हेमंत ऋतु में भी और शिशिर ऋतु में भी। मौसम बदला, ठंड थोड़ी कम हो गई, सूरज थोड़ा गर्मा गया। वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता संभवतः मुझे याद आ रही है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समय निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। वही समय आ गया। कौन सा? ऋतुओं का राजा बसंत आ गया। तो बसंत ऋतु आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी खाओ, जहां मर्जी रहो, अब तो जाड़ा कम हो गया। नहीं भैया, जाड़ा तो कम हुआ है, लेकिन शरीर को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। धीरे धीरे उस पर ऋतु के परिवर्तन का असर जो पड़ा है उसे कम करिए। कैसे करें? तो वसंत ऋतु के बारे में यहां चरक संहिता में बताया गया है। देखिए, वसंते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्भाभिरीरितः कायाग्निं बाधते रोगांस्ततः प्रकुप्यते बहून्। वसंते निचितः श्लेष्मा, श्लेष्मा कहते कफ को। ये जो कफ था वो अभी तक हमारे शरीर में जमा हो रहा था। क्यों? शीत ऋतु में ठंड बढ़ी और शिशिर ऋतु में और अधिक ठंड बढ़ी, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे कफ जमा हो रहा था। उसका पता हमें तब नहीं चल रहा था, उसका पता हमें अब चलेगा, क्योंकि अब वसंत ऋतु आ गई, गर्मी बढ़ गई। अब वो जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ है पिघलेगा। तो वसंते निचितः श्लेष्मा दिनकृत भाभिरीरितः, दिनकृत कहते हैं सूर्य को। सूर्य की किरणों से अब वो मोटिवेट हो गया, प्रेरित हो गया, मेल्ट हो गया। तो अब हमारे शरीर में सूर्य की किरणें पड़ी, गर्मी थोड़ी लगी, बसंत ऋतु आ गई है। तो जो ठंड के दिनों में जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ था वो अब पिघल गया, और पिघल कर क्या करने लगा? कायाग्निम बाधते। कायाग्नि क्या है? हमारे शरीर के भीतर की जो अग्नि है, भीतर की जो गर्मी है, जठराग्नि यानी अन्न को पचाने वाली जो पेट की आग है, उसको बाधते, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। कौन बाधा उत्पन्न करता है? वो कफ जो अब बसंत ऋतु में पिघल गया है, अब तक हमारे शरीर में जमा था। तो काया की अग्नि को, शरीर की अग्नि को बाधित करता है। तब क्या होता है? ततः रोगांस प्रकुप्यते बहून, बहुत सारे रोग जो है वो प्रकुप्यते, अपना कोप दिखाने लगते हैं, बढ़ जाते हैं। इस बात का हमें खास तौर पर बसंत ऋतु में ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि वसंत ऋतु आ गई जैसे मर्जी रहो, नहीं। पहले का जो कफ इत्यादि इकट्ठा है वो अब पिघल रहा है, अब सर्दी जुकाम होने की संभावना ज्यादा है। क्या आप सोचें कि ठंड में तो हमें जुकाम नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? ऐसा नहीं है। तब क्या करना है हमें?
तस्माद् वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्। तो वसंत ऋतु में हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जमे हुए अनावश्यक दूषित जो पदार्थ हैं वे हमारे शरीर से बाहर निकल जाएं। तो तस्मात् वसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्। वमन इत्यादि कर्म, उल्टी इत्यादि कर्मों को हमें करना चाहिए। कई चिकित्सा पद्धतियों में इस पर बड़ा बल दिया गया है कि हमारे शरीर के बेकार पदार्थ निकल जाएं तो हमें वमन करना, उल्टी करनी है। तो उल्टी नहीं आ रही तो भी उल्टी करनी है कि मंजन करते समय थोड़ा गहराई से जीभ को साफ करेंगे तो थोड़ा सा जो हमारे शरीर से बेकार के पदार्थ हैं वमन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो वमन आदि निकाल रही, ऐसा करना है। ऐसी कोई चीज मत खा लेना कि जबरदस्ती उल्टी हो जाए, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत हमें ये कोशिश करनी पहले की अपेक्षा कि थोड़ा हमारे शरीर से बेकार के पदार्थ बाहर निकल जाए। फिर गुर्वाम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जयेत्। कौन से पदार्थों से दूर रहना है? जो भारी पदार्थ हैं, भारी भोजन है, खूब तला भुना भोजन है। अम्ल यानी कि खट्टे पदार्थ, स्निग्ध यानी कि चिकने पदार्थ, वसा और तेल युक्त पदार्थ, मधुरम मीठे पदार्थ, और दिवा स्वप्नम दिन में सोना, इन सभी को छोड़ देना है। अब देखिए वहां कहा था कि तीखे पदार्थों का जो है वो वसायुक्त पदार्थों का, तैलीय पदार्थों का सेवन करना है। वो यहाँ कह रहे हैं जो भारी भोजन है, जो नमकीन पदार्थ हैं या जो तेल और वसा से युक्त पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को यहाँ पर छोड़ देना है। और दिन में शयन करना भी छोड़ना है, दिन में भी हमें नहीं सोना है। कब? वसंत ऋतु में। तो इस तरह से वसंत ऋतु की बात हो गई, 3 ऋतुओं की बात हो गई। पहले हेमंत ऋतु की, फिर शिशिर ऋतु, फिर अब वसंत ऋतु की बात हो गई। अब गर्मी बढ़ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ जाती है। तो जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं या संसार के वातावरण में ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो देखिए, मयूखैर्जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पे पीयते रविः। ये बहुत अच्छी बात बताई। संसार का जो चिकनापन है, संसार की जो नमी है, वो क्या हो जाती है? सूर्य की किरणों से सोख ली जाती है। सूर्य अपनी किरणों से संसार की चिकनाई को, संसार की नमी को, संसार के वातावरण से नमी को पी लेता है, सोख लेता है। क्योंकि गर्मी बढ़ गई, अब वाष्पीकरण होकर के जल जो है ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? संसार में जो तरलता है, जो नमी है, वो कम हो जाएगी। फिर क्या करना है हमें? स्वादु शीतलम द्रवम स्निग्धमन्न पानम सदाहितम। ऐसे अवसर पर जबकि सूर्य के किरणों के द्वारा वातावरण की नमी सोख ली जाती है, तब हमारे लिए कौन कौन से पदार्थ हितकारी होंगे? स्वादिष्ट जो पदार्थ हैं, मीठे पदार्थ वे, शीतल पदार्थ जो हैं वे, द्रव पदार्थ जो हैं, पतले पीने योग्य जो पदार्थ हैं, वे हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानानि तदा हितम। ऐसे अन्नपानम, कैसे अन्न और भोजन उस समय हितकारी होंगे? जो स्वादिष्ट तो हो ही, बल्कि जिनमें चिकनाई हो, जिनमें वसा की मात्रा हो और जिनमें द्रव हो, ठोस नहीं, द्रव पदार्थ। क्योंकि सूर्य ने संसार की नमी को पी लिया अपनी किरणों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर को नमी देने वाले पदार्थ, हमारे शरीर को तरलता देने वाले पदार्थ हमें चाहिए ही चाहिए। तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ विशेष तौर पर हमें गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने चाहिए। घृतम पयः, घी और दूध खूब सेवन करो।
ससाल्यन्नम घृतम पयः ससाल्यन्नम, साली चावल एक विशेष प्रकार की किस्म है चावल की। तो घृतम पयः ससाल्यन्नम भजन ग्रीष्मेन सीदति, जो घी दूध और साली चावल का सेवन करता है वह ग्रीष्म ऋतु में दुख नहीं पाता है। लवणाम्ल कटुष्णानि व्यायामं च वर्जयेत्। और भैया लवण यानी नमकीन, अम्ल यानी खट्टे, कटु यानी कड़वे, इन पदार्थों को गर्मी में बिल्कुल छोड़ दीजिए। व्यायामम च वर्जयेत्, व्यायाम भी नहीं करना, बहुत हल्का व्यायाम करना है गर्मी में, अधिक व्यायाम नहीं करना है। गर्मी में वैसे ही पसीना निकलता है और व्यायाम से भी पसीना निकलता है, तो अधिक व्यायाम ग्रीष्म ऋतु में हितकारक नहीं है। ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। अब वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं। भूवाष्पन मेघ निस्यन्दात्, भूवाष्पान् मेघ निस्यन्दात्, पाकादम्लाज्जलास्य च वर्षा स्वग्निबले क्षीर्णे कुप्यन्ति पवनादयः। अब कुछ विशेष परिवर्तन इस वातावरण में हो गए। कौन कौन से परिवर्तन हो गए? भूवाष्प, पृथ्वी से वाष्प के रूप में जल उठा, भूवाष्प। मेघ निस्यन्दात्, पृथ्वी से जल वाष्पीकरण हुआ और मेघ बन गया, मेघ निस्यन्दात्, मेघों के बन जाने के कारण। और पाकात् अम्ल जलास्य च, पाकात् अम्ल जलस्य च, पाक कहते हैं उमस। तो पृथ्वी से वाष्पीकरण के कारण, मेघों की उत्पत्ति होने से, वातावरण में उमस होने के कारण, अम्ल और जल के अधिक हो जाने के कारण, पाकाद अम्ल जलस्य च। वर्षा स्वग्नि बले क्षीणे, वर्षा में शरीर का जो अग्नि बल है, अग्नि बल का मतलब यहां पाचन संबंधी अग्नि से है, तो वर्षासु अग्नि बले क्षीणे, वर्षा में चूंकि अग्नि बल क्षीण हो गया है तो फिर क्या होगा? कुप्यन्ति पवनादयः, विभिन्न प्रकार की वायु जो है वो कुपित हो जाती है, वायु विकार हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। जैसे वातावरण में तूफान आ जाता है, वायु विकार, वायु बढ़ जाती है, अनेक प्रकार के तूफान उठते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी वायु का विकार अधिक हो जाता है। कब? वर्षा ऋतु में। तो फिर क्या करें? व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम वातवर्षाकुलेहनी विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षास्वनिलकु शांतये। वर्षासु अनिल शांतये, वर्षा के कारण जो वायु विकार बढ़ गए हैं उन्हें शांत करने के लिए क्या करना है? व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम। अब यहां पर अम्लीय पदार्थ, वो लवण यानी नमकीन पदार्थ, स्नेह यानी कि तेल से युक्त, चिकनाई से युक्त पदार्थ। वात वर्षा कुले हनी, वायु और वर्षा से व्याकुल करने वाले दिनों में जो ये पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं? जो लवण पदार्थ हैं, जो स्निग्ध पदार्थ हैं, जो अम्ल पदार्थ हैं, इन्हें विशेष शीते भोक्तव्यम। जब थोड़ी ज्यादा ठंड बढ़ जाए, बरसात के दिनों में कभी कभी ठंड भी पड़ जाती ना हल्की हल्की, जब ठंड महसूस होने लगे तो इन पदार्थों का भोग करना चाहिए, इनका भोजन करना चाहिए। क्यों? वर्षा स्वनिल शांतये, वर्षा की हवा को, उसके विकारों को शांत करने के लिए। तो ये तो वर्षा ऋतु की बात हो गई। जहां से हम चले थे हम अब वहीं पहुंचने वाले हैं, यानी कि हम अब शीत ऋतु की बात करेंगे जो वर्षा के बाद आती है। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर की ऋतु हो सकती है। तो कैसे?
वर्षाशीतोचितांगानां सहसैवार्करश्मिभिः। वर्षा और शीत के कारण जो अंग हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, सहसा एवं अर्करश्मि भी, अर्करश्मि सूर्य की किरणों के कारण जब वर्षा और शीत ऋतु की ठंड हमारे अंगों में लगी और अब उन्हीं अंगों में सहसा अर्करश्मि भी, अचानक जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो क्या हो जाता है? तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यते। जो अब सूर्य की किरणों से जो हमारे शरीर के अंग तपने लगे तो उसमें जो पहले से इकट्ठा पित्त है वो शरद ऋतु में कोप करता है, शरद ऋतु में बढ़ जाता है। क्यों? पहले वर्षा और फिर जो शरद ऋतु का जो मौसम था, वर्षा ऋतु का जो मौसम है, तो वर्षा ऋतु के मौसम में जो हमारा शरीर कुछ ठंडा हो गया था, वो शरद ऋतु में भी ठंडक है, लेकिन अचानक बहुत तेज धूप निकलने लगती है, तो उस धूप से जब हमारे अंग तप जाते हैं तो क्या होता है? तो हमारे उन अंगों में जो पहले से इकट्ठा हुआ पित्त है वो अब बढ़ जाता है, अब वो रोग का कारण हो जाता है। फिर तथान्नपानं मधुरं लघुं शीतं सतिक्तकं पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितैः। अब तथा अन्नपानम मधुरम, मधुरम अन्नपानम, ऐसा भोजन, ऐसा पेय पदार्थ जो मीठा होने के साथ साथ लघु हो, हल्का हो, शीतम जो ठंडा हो, सतिक्तकम जो थोड़ा तीखा भी हो, यानी छौका बघारा गया हो, थोड़ा सा तीखा हो गया हो, ऐसा पदार्थ क्या करता है? पित्त प्रशमनम, पित्त को शांत करने वाला होता है। तो ऐसे पित्त प्रशमनम सेव्यम, ऐसे जो पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पित्त को शांत करने वाले और मात्रया सुप्रकांक्षित ही है, उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया, बिल्कुल छौंक बघार करके बहुत सारी दाल हमने पी ली या बहुत सारा तरल पदार्थ हमने पी लिया, भोजन नहीं किया, केवल उसी को पी लिया, या बहुत कड़वा भोजन कर लिया, ऐसा नहीं। मात्रया सुप्रकांक्षितम, मात्रया सुप्रकांक्षित ही है, उचित मात्रा में ऐसे पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। तो यहाँ ऋतुचर्या के कुछ श्लोकों का वाचन करते हुए मैंने उनका अर्थ बताने की कोशिश की है, और जैसा कि मैं पहले ही कहता रहा हूं कि ये तो मेरा प्रयास है, मैं मर्मज्ञ नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं, बस मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आपके मन में इन ग्रंथों को पढ़ने की और अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न हो। तो पाठ में त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप विशेष जानकार विद्वानों से संपर्क कर सकते हैं और अधिक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पढ़ सकते हैं, अध्ययन और स्वाध्याय की इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऋषियों द्वारा जो उनके अनुभव हैं उनसे लाभ उठा सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर मनोज वाजपेयी जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ, निरोगी काया, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन रूपी इस दो पहियों की गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अंश के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आप और हम आए। साथियों, मित्रों, आइए हम सब ये संकल्प करें कि अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हुए अपने उन सभी भौतिक कार्यों, नैतिक कार्यों को करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का अवश्य प्रयास करेंगे। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा
इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।